मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, दिल से पाप करने वाले को दिल से और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह की जीवन में क्या मिला और क्या छीन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, ये तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे बदल देता है जो कि प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से भगाकर ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बहक जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस करिए और सोचते समय केवल ये सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और उस काम में आपको पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वो भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व का द्वारा तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म का कार्य नियति का है। एक बार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है और अग्नि से तेज क्या है, और कौन है जो काजल से काला है। श्री कृष्ण ने मनमोहनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, अग्नि से तेज क्रोध है और काजल से काला कलंक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करने का मानव का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दुनिया नहीं जानती है हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप समस्याओं एवं कठिनाइयों को वजह दूसरों को मानते हो, तब तक आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हो और निश्चित रूप से अपनी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमको खुद को उससे आगे लाना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही तुम्हें उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो, इसलिए जो मिला है उसे उचित तरीकों से बिना फल की कामना किया करो। जन्म सफल होगा। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल, क्योंकि जिगनों कभी रोशनी के महताज नहीं होते। अगर लोग केवल जरूरत पर ही लोगों को याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हैं, परंतु समय आपसे भी शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझे। खुद किसी
जीत को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करे। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर आपको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। इस स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। अगर संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। समय और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं कि हम में कुछ कमी आ जाती है या वो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। डर का एहसास तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ लहू ही नजर आता है, दर्द नहीं। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने लगते हैं। यदि आप समस्याओं का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी है, और यदि समस्याओं का समाधान नहीं है तो फिर चिंता क्यों करनी है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं वो कुछ सीख नहीं पाते। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करे कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने का कोशिश ना करे, क्योंकि बुराइयों में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। डर का अभाव होना साहस नहीं बल्कि डर पर विजय पाना है। बहादुर आदमी वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए, अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोग लालच, जुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह और शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जीवन में कौन आपसे मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा, लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए, ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोल लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने जीवन में उन्हें नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं है। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस प्रमाण के प्रवाह को सुन पाएंगे और इसकी तन को महसूस कर पाओगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता चला जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।